गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे क्या होता है क्या। तो सबसे पहले हम इसके कुछ फिगर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जिसके 3 साइड होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ट्राइंगल। देखो यहाँ पे 3 साइड है, 1 2 3, तो क्या हो गया, ये ट्राइंगल हो गया। जिसके 4 साइड होते हैं उसे क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल। जिसके 4 साइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये 4 साइड हो गए। 5 है पेंटागन, इसमें कितने होते हैं, जिसके 5 साइड होंगे। जैसे 1 2 3 4 5। 6 क्या है, हेक्सागोन, जिसके 6 साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोन बोलते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या है, हेप्टागोन, जिसके 7 साइड होगा, क्या होगा, हेप्टागोन होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है, ऑक्टागोन, जिसके 8 साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टागोन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 साइड हो गया यहाँ पे। अब नोनागोन क्या होता है, जिसके 9 साइड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होता है यहाँ पे, 10 डेसागोन्स, ये जिसके 10 साइड होगा। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, ये 10 साइड हो गया। इस तरह से क्या है, साइड बढ़ती जाएगी तो उसको क्या है, वहाँ पे ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में हम ज़्यादातर क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, और ये हम 2 चीज़ में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले 3.1। तो देखो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं और यहाँ पे हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा क्या है। तो यहाँ पे क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग, कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो सिंपल कर्व किसे कहते हैं, जो लाइन से मिलके बनी होती है उसे कहा जाता है, सिंपल कर्व कहा जाता है। तो लाइन से मिलके बनी है मतलब कि कहीं से वो मुड़ी उड़ी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वो लाइन्स टू लाइन बनी होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा फिगर आएगा, पहला आएगा लाइन से बनी हुई है, दूसरा आएगा, ठीक है, और ये थर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये सर्कल है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि लाइन से तो बनी लेकिन दूसरे को कट कर रही है, यहाँ पे कट भी नहीं होना चाहिए। ये 5 हो सकता है, देखो लाइन से बनी लेकिन किसी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। 6 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि क्या हो रहा है, ये दूसरे को कट कर रही है। तो ये क्या हो गया, सिंपल कर्व, मतलब जो लाइन से मिलकर बनी होती है वो क्या कहलाती है, सिंपल कर्व कहलाती है। फिर सिंपल क्लोज कर्व किसे कहते हैं, जो लाइन से बना हो और क्लोज हो, मतलब लाइन से बना हो, क्लोज हो, कहीं से कटा नहीं होना चाहिए और खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट आता है, उसके बाद सेकंड आएगा, फिर वापस 5 आएगा, थर्ड नहीं आएगा क्योंकि देखो ये क्लोज तो है लेकिन क्या है, ये डबल है तो ये नहीं हो सकता, ये तो एक दूसरे को कट ही कर रही है। तो 5 हो गया। उसके बाद क्या हो गया हमारा 6 और वापस 7, ये भी नहीं होगा। अब क्या है, पॉलीगन किसे कहते हैं, जो लाइन से बना हो और लेकिन एक कहीं से मुड़ी ना हो, लाइन से तो बनी हो लेकिन कहीं से मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा है हमारा, फर्स्ट है और ये सेकेंड। देखो कहीं से मुड़ी नहीं है, सिर्फ लाइन से बनी हो। देखो ये सब क्या हो गई है, मुड़ गई है, ये यहाँ पे राउंड में मुड़ गई है, ये यहाँ पे मुड़ गई है और ये यहाँ पे मुड़ गई है। तो पॉलीगन किसे कहे, जो क्या होती है, लाइन से मिलकर बनी हो और कहीं से मुड़ी ना हो। अब कन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन लाइन से बना हो लेकिन एक एंगल क्या होना चाहिए उसका, 180 अंश से कम होना चाहिए। तो ये कौन सा होगा, तो हमारा पहला होगा फर्स्ट, इसका एक एंगल क्या होगा, वो 180 अंश से कम होगा। और हमारा सेकंड, बाकी क्या हो गए, वो सब नहीं होंगे। तो हो गया हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। अब कनकेव पॉलीगन क्या होता है, तो कनकेव पॉलीगन लाइन से मिलके तो बना हो लेकिन उसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 अंश से
ज़्यादा होना चाहिए। इसमें क्या बोला था, मतलब लाइन से बना हो लेकिन क्या है उसका एक एंगल 180 अंश से कम होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें क्या है कि एंगल लाइन से तो बनी हो लेकिन उसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 अंश से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होगी हमारी वो कनकेव पॉलीगन होगी। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, सेकंड होगा, क्योंकि इसका एक कोण क्या होता है हमेशा 180 अंश से ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या हो सकता है हमारा, कन्वेक्स पॉलीगन में क्या आएगा, सेकंड आएगा, और कनकेव पॉलीगन में क्या आएगा हमारा, फर्स्ट आएगा। क्योंकि जो इसका एक कोण हो क्या होना चाहिए, 180 अंश से कम होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, एक कोण क्या होना चाहिए, 180 अंश से क्या होना, ज़्यादा होना चाहिए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ फॉलोइंग है। जो यहाँ पे दिए गए उसे कितने साइड्स होते हैं वो यहाँ पे हमें देखना है। तो पहले हमारा क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जो चार साइड होने चाहिए और उसका एक कोण क्या होना चाहिए, 180 अंश से कम होना चाहिए। तो इनका साइड निकालने का क्या एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है, n कोष्ठक में n -3 कोष्ठक 1, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे n जहाँ है वहाँ पे क्या करना है, हमें 4 लिखना है, क्योंकि जो उस कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल उसके कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। तो 4, ये भी n 4 ही आएगा, -3/2। अब क्या है हमारा यहाँ पे, कैसे होगा, 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 आ गया, 4 में से 3 का क्या हो गया 1, तो क्या हो गया 2। तो इसके कितने होगा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितना आना चाहिए, कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्या है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं, सब जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, 6, उसके रेगुलर हेक्सागोन के 6 साइड होते हैं। तो वापस हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, /2, 6 साइड हुए तो n = 6 होगा, 6 - 3/2, 6 × 6 में 3 गए, 3/2, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9। तो इसके कितने साइड हो गए, यहाँ पे 9 हो गए। लास्ट बोल है ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने होते हैं, 3 होते हैं, जैसे कि हमें पता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, n -3/2, तो 3 3 हो गया, 3 में 3 गए 0, × 3/2। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होएगा, 0 ही होगा, /2। अगर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इस तरह से हमने क्या निकाला, यहाँ पे डायगोनल्स निकाले। जैसे डायगोनल्स क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, जो ये होता है यहाँ बीच का, ये क्या होता है, डायगोनल होता है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हुए, 2 डायगोनल हुए, और रेगुलर हेक्सागोन में कितने हुए, 9 हुए, और ये ट्रायंगल में कितने हुए, 1 भी। क्योंकि ट्रायंगल ऐसे होता है, इसमें कोई भी यहाँ पर डायगोनल्स नहीं होता। ठीक है, इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।